हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हरे महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो आप देख रहे हो मैं दूध उबाल रही थी, लेकिन वो फट गया तो मैंने उसमें शक्कर डाल के उसका खोया बना दिया। और फिर आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा किचन, जहाँ मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। और आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ आपके पास एक छोटी सी रेसिपी का, जो कि आपका एक बहुत ही जल्दी बन जाने वाला नाश्ता है और जिसमें आपको बहुत ही कम बर्तन धोने को होंगे। मतलब ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे आपके। तो आपके पास अगर वेजिटेबल्स हो तो आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, पर मुझे सिर्फ इसमें अनियन डालना था, तो फिर मैंने अनियन को अच्छे से चॉप करा है फाइनली। तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ कुछ। आज मैं कुकिंग इसलिए करी थी क्योंकि मेरा थोड़ा मूड ऑफ था। आई एम लिटिल बिट अपसेट। किस लिए? अरे आप तो बहुत शाय हो, पूछोगे ही नहीं कमेंट में, मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं अपसेट थी अपने रिलेटिव्स की बातों की वजह से। खैर छोड़ो वो सब भी। मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताती हूँ। आप सोचते नहीं कि मैं अपनी वीडियोस नहीं डालती, अपना मैं कुछ नहीं डालती अभी तक। लाइक मैं इधर उधर का कंटेंट ही डालती हूँ। मैं खुद भी आप लोगों से जल्दी मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरा से फोबिया है कोई, बट मेरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। अब वो किस लिए वो हुआ है? मेरे वेट गेन होने की वजह से। लेकिन मैं धीरे धीरे इस चीज़ से ओवरकम कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले पतली थी और फिर बाद में मोटी हो गई। तो फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा मतलब सब कुछ जैसे कि ख़त्म सा हो गया है। मतलब मुझे बहुत अजीब अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगता है जैसे मैं लोगों के बीच जाती हूँ। तो मैंने सोशल गैदरिंग्स वगैरह सब जगह जाना छोड़ रखा था। कहीं घूमने जाने में भी मुझे बहुत अटपटा लगता था। मुझे बस ऐसा हो गया था कि बस कमरे में बंद कर रखो। मैं किसी दिन आपको अपने रूम का टूर कराऊंगी। क्योंकि मैं सारा ही दिन क्या, मैं बहुत सारे मतलब बहुत टाइम तक वहीं रहती हूँ, कभी भी घर से बाहर ही नहीं निकलती, बहुत टाइम हो गया होता है। तो ऐसे भी उस जगह से कुछ अलग ही अटैचमेंट है, मैं बोर भी नहीं होती। और तो फिर मैं आपको ज़रूर अपना रूम टूर कराऊंगी एक दिन। इतना बड़ा नहीं है, छोटू सही है, पर उसके साथ जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा है मेरी। तो फिर ऐसे में ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत लो फील करने लग जाती हूँ। बाहर जाऊँ तो लोग मुझे बोलेंगे कि मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, पर वो बोले ना बोले मुझे महसूस होता है। तो मैं जल्दी से जल्दी वर्कआउट करके आप लोगों से मिलूँगी, ये मेरा वादा है। और अब देखो रेसिपी पे आते हैं। तो रेसिपी का ऐसा था कि आप आटा ले लो, जो भी आपको वेजिटेबल्स डालनी है वो डाल लो आपकी इच्छा अनुसार। तो वैसे वेजिस का ज़रूरी नहीं है, आप प्याज के साथ काम चला सकते हो। आप अनियन चॉप करके डाल लो, आप उसमें जो भी हमारा कोरिएंडर होता है, धनिया वगैरह, वो सब चॉप करके डाल लो। और फिर इसमें अगर आपकी चॉइस है, अगर आपके पास हरी मिर्ची है, आपको खानी पसंद है, तो आप वो भी चॉप करके डाल सकते हो। छोटी छोटी करके चॉप करनी है आपको, फाइन चॉप। और फिर आप उसमें अजवाइन डाल दो थोड़ी सी, थोड़ा सा आप जीरा डाल दो अगर आपको पसंद है खाने में। तो आपके पास गरम मसाला है तो आप गरम मसाला भी डाल दो, और फिर नमक भी डाल दो। और अगर आपके पास वो है ना कस्तूरी मेथी, तो पिंच उसका भी डाल दो थोड़ा सा। मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको खाने में ज़रूर ऐड करती हूँ। तो फिर उसके बाद इसका आप मिक्स करके सॉफ्ट सा डो बना लो। डो बनाने के लिए आपको उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। मतलब कि मैं जब भी आटा बनाती हूँ या डो बनाती हूँ तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ती हूँ। तो उसको रेस्ट पे छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है और फिर उसको बेल लेना है। बेलने के बाद आप उसको तवे पे डाल देना। तवे पे डालने के बाद उसको सेकना। आप उसमें आप घी ऑयल जो भी लगाना चाहते हो लगाओ, अगर नहीं भी लगाना चाहते हो तो आप बिना ऑयल के भी खा सकते हो। और फिर आप उसको सर्व करो और खाओ, और मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए तब भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं इस तरह के और ब्लॉग्स लेके आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।